हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई एम ड्रैगन एम्पायर के एपिसोड 4 के साथ हाजिर हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हमें जियांग दिखाया जाता है, जो आप स्क्रॉल पढ़ते हुए कहता है कि हमारे होंग फैमिली का जो मेंशन था वो उन लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिया। और उसके बाद तुरंत ही सीतू फैमिली की जो स्ट्रेंथ थी वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती गई और उन लोगों की हेल्प यन हाई सेक्ट ने की थी ताकि वो लोग और स्ट्रॉन्ग हो सके। और इन लोगों के कारण ही उन लोगों के पास बहुत ज्यादा अमाउंट में वॉरियर्स आ चुके थे और उनकी जो पावर्स थी वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होते जा रही थी। और सीतू फैमिली की जो ल्यूजिन है वो उसने कल्टीवेट करके अपनी जो पावर है उसे एडवांस लेवल तक लेके जा चुकी है और अभी उसकी स्ट्रेंथ लेवल बहुत ज्यादा अमाउंट में बढ़ चुकी है। और अभी जो चेंगहाई था वो भी अपनी क्लैन का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और जीनियस बंदा बन चुका है। और जो यू हाई सेक्ट है उन लोगों ने मेरा जो ब्लड था, गॉड ब्लड, उसे लेके अपने आप को कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग बना लिया है। और फिर वो इतना बोलते ही उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और फिर वो दीवार की तरफ अपना एक पंच मारता है और उसके सिर्फ इसी पंच के अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है और उसकी दीवार वहां पे टूट चुकी होती है। और वो कहता है कि ये जो यन आई सेक्ट है मैं उसे कभी नहीं छोड़ने वाला। और फिर वो ऐसा बोलते ही वहां पे कल्टीवेट करने लग चुका होता है, क्योंकि इस बंदे ने 10 सालों से कल्टीवेट नहीं किया है। और फिर वो पूरी रात कल्टीवेट करता है और फिर अपनी जो फीस्ट होती है उसकी प्रैक्टिस करता है। और उसकी फीस्ट के प्रैक्टिस के कारण वो जो घर की छत होती है वो उसे तोड़ देता है। और फिर ऐसा करते हुए सुबह हो जाती है और फिर हमें अगले सीन में जियांग दिखाया जाता है, जो लीडर के पास आते हुए कहता है कि लीडर, क्या आपको कोई मेरी जरूरत है। वो लीडर उससे कहते हैं कि हाँ, मुझे तुमसे काम था इसलिए तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। अभी कुछ ही दिन के बाद हमारे यहाँ पे मार्शल आर्ट परफॉर्मेंस होने वाला है और ये जो परफॉर्मेंस होता है वो हर 3 साल में एक बार होता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम उस फंक्शन को अच्छे से अटेंड कर पाओ, क्योंकि तुमने वहाँ पे यूटियान को बहुत ज्यादा चोट दिलाई थी और मैं इसी चीज के कारण बहुत ज्यादा डर चुका हूँ, क्योंकि तुम वहाँ पे अगर जाओगे तो शायद वहाँ पे तुमसे कोई रिवेंज लेना चाहेगा। जियांग लीडर से कहता है कि मुझसे कौन रिवेंज लेने की कोशिश करेगा। वो लीडर उससे कहता है कि तुम्हारा जो कजिन है मिंग, वो शायद से तुमसे बदला ले सकता है इस चीज का, क्योंकि यूटियान उसका बहुत अच्छा भाई या फिर तुम उसे दोस्त भी कह सकते। मिंग अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ये जो मिंग है वो हमारी फैमिली के टॉप 3 लिस्ट में आ चुका है। वो लीडर उससे कहता है कि होंग ने हमें इन्फॉर्म किया था कि वो 3 दिन में वापस आ जाएगा और तुम जियांग, वो जैसे आ जाए वैसे तुम मुझे इन्फॉर्म कर दोगे कि वो यहाँ पे आ चुका है, क्योंकि फिलहाल मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास इतनी पावर हो सकती है कि तुम उसका सामना भी कर पाओ। जियांग लीडर से कहता है कि ग्रैंडपा, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आराम से संभाल सकता हूँ। और उसके बाद हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। एक्चुअल में यहाँ पे 3 दिन गुजर चुके हैं और फिर हमें वहाँ पे जियांग दिखाया जाता है जो विंडो में बैठ के सो रहा होता है और वहाँ पे कुछ लोग बात कर रहे होते हैं जियांग को देखते हुए। वो लोग कहते हैं कि इस जियांग को नींद भी कैसे आती है, क्योंकि इसके पीछे मिंग पड़ चुका है और जैसे मिंग को पता चलेगा कि ये यहाँ पे है तो पता नहीं इसका क्या ही हाल कर सकता है ये। और तभी वहाँ पे एक आदमी आता है जो उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों ने अभी जियांग की बात की, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि जियांग कहाँ पे है। वो दोनों उसे देखते हुए बहुत ज्यादा डर चुके होते हैं और वो तुरंत ही उसे कहता है कि तुम जिसकी तलाश कर रहे थे वो तुम्हारे सामने ही है, जाके उसे मार सकते हो तुम। मिंग जैसे जियांग को देखता है वैसे कहता है कि चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे मिल गया मुझे। और फिर हमें जियांग दिखाया जाता है जो नींद में से जाग रहा होता है। तभी जियांग की तरफ एक हाथ आता है और वो उसे कपड़े से पकड़ते हुए उस विंडो से बाहर निकाल देता है। मिंग जियांग से कहता है कि तो तुमने योर को मारा था, जब तुम उसे मार रहे थे क्या तुम्हें पता था कि मैं उसका भाई हूँ। मिंग अपने मन में सोचते हुए कहता है कि इसे देख के मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद मिंग ही है। और फिर वो मिंग से कहता है कि तुमने मुझे क्यों परेशान कर दिया, मैं वहाँ पे शांति से सो रहा था ना। मिंग ये सुन के जरा हैरान होता है और वो कहता है कि ये मुझे जानता है। जियांग मिंग से कहता है कि तुम्हें तुम्हारे भाई का रिवेंज लेना है, तो चलो फिर मैं तुम्हारे सामने एक ऑफर रखता हूँ। अगर हम लोग ये जो प्रॉब्लम हुई है उसे मार्शल आर्ट डिमोन्स्ट्रेशन के अंदर सॉल्व करें तो कैसा रहेगा, यह अभी कुछ ही दिनों में होने वाला है। मिंग ये सुन के जरा खुश होता है और वो कहता है कि तो चलो मैं तुम्हारी इस ऑफर को मानता हूँ और मैं तुम्हें बहुत से लोगों के बीच में बहुत बुरी तरह से मारने वाला हूँ। और फिर वो ऐसा बोलते हुए जियांग को नीचे छोड़ देता है और फिर वो जैसे नीचे छोड़ता है वैसे जियांग का जो बूट होता है वो मिंग के पैर पे लग जाता है और इसके कारण ही मिंग को बहुत ज्यादा दर्द होता है। और जियांग वहां से जाते हुए कहता है कि मुझे माफ कर देना, ये गलती से हो गया। पता ही मिंग उसे रोकते हुए कहता है कि तुम यहाँ से ऐसे कैसे भाग रहे हो, मैं तुम्हें इस गलती के कारण मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाला। जियांग मिंग से कहता है कि क्या तुमने सुना नहीं, मैंने जो तुमसे कहा था हम लोग उसी मार्शल आर्ट डिमोन्स्ट्रेशन के अंदर ही बैटल करेंगे। और फिर वहां से जियांग चला जाता है, पर मिंग के पीछे 2 लोग थे वो आपस में बात करते हुए कहते हैं कि ये मिंग कितना बेवकूफ है, उसने उस आदमी को ऐसे ही जाने दे दिया। पर ये जो बात होती है वो मिंग सुन चुका होता है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उन दोनों से कहता है कि तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं सुन सकता हूँ ये सारी बातें। पर अब चलो, ये जो जियांग था उसे मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाया, मुझे कहीं ना कहीं तो इस गुस्से को उतारना ही था, तो तुम लोग क्यों नहीं, तो मैं तुम लोगों के ऊपर ही उतार देता हूँ। वो दोनों लड़के मिंग को देख के बहुत ज्यादा डर चुके होते हैं और वो उससे कहता है कि प्लीज हमें छोड़ दो, हम तुमसे माफी मांगते हैं, हम फिर से नहीं कहेंगे ऐसा।
पर मिंग उन दोनों की एक नहीं सुनता और वो उन दोनों को बहुत बुरी तरह से मारता है और फिर उनकी पिटाई करने के बाद वो वहाँ से जाने लगता है। और फिर हमें अगले सीन में कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मार्शल डिमोनिस्ट्रेशन चालू हो चुका है और फिर वहाँ पे दो लोग लड़ रहे होते हैं और हमें इस मैच के बारे में बताया जाता है। ये जो मैच होती है वो एक्चुअल में एक दूसरे की पावर को लेने के लिए होती है और जो भी बंदा इस मैच को जीत जाता है उसको बहुत ज्यादा रिसोर्सेस मिलती है फैमिली की तरफ से, और जो बंदा हार जाता है उसका जो स्टेटस होता है वो फैमिली उसे अबेंडन कर देती है, मतलब कि उसका जो स्टेटस है वो फैमिली ले ही लेती है। और फिर हमें अगले सीन में एक लड़की दिखाई जाती है जो इन दोनों की एक्चुअल में बैटल देख रही होती है। दोस्तों इस लड़की का नाम शेंग हुआन मोटाई है। वो लड़की उन दोनों का बैटल देखते हुए कहते कि ये कितने बेकार से बैटल लड़ रहे हैं, इनके पास तो बिल्कुल भी पावर्स नहीं है। पता ही वापस जियांग आता है और वो लड़की उसे देखती है और वो कहती कि ये नहीं हो सकता, क्या ये सच में जियांग है? मुझे नहीं लगता कि ये सच में जियांग ही है, पर तो ही मुझे जाके चेक जरूर करना होगा। और फिर वो ऐसा बोलते हुए वहां से जाने लगती है और फिर वो जियांग के पास जाते हुए कहते हैं कि जियांग क्या तुम वापस आ चुके हो? जियांग कहता है कि कौन मुझे बुला रहा है? मोटाई उससे कहते कि मेरा नाम शेंग हुआन मोटाई है और तुम मुझे बताओ तुम 10 सालों से कहाँ पे थे? जियांग अपने मन में सोचते हुए कहता कि ये तो मेरी बचपन की दोस्त है, पर मैं इसे अच्छे से पहचान नहीं पाया क्योंकि ये बहुत ज्यादा यंग हो चुकी है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगा इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।